जय हिंद दोस्तों, अगर आप एक ट्रस्ट है, सोसाइटी है, सेक्शन 8 की कंपनी है तो दोस्तों आपने समाज सेवा के लिए ये अपनी ट्रस्ट को, सोसाइटी को बनाया है। लेकिन डॉक्यूमेंट के मामले में आप लोगों को अपडेट होना चाहिए, क्योंकि जब आपके डॉक्यूमेंट ही नहीं होंगे तो आपकी रिकॉग्नाइजेशन नहीं होगी और आपको किसी भी तरह की कोई फंडिंग लेनी हो गवर्नमेंट से, भारत सरकार से, तो वहां पे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो काम डॉक्यूमेंट ने करने हैं वो तो डॉक्यूमेंट के द्वारा ही किए जाएंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं एनजीओ दर्पण यानी कि नीति आयोग के रजिस्ट्रेशन के बारे में। दोस्तों ये रजिस्ट्रेशन लगभग हर एक संस्था के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है। अगर आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो बैंक वाले आपसे मांग लेंगे, एटीजी 12A के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है तो वहां मांग लेंगे, कहीं पर आपको ग्रांट के लिए अप्लाई करना है तो वहां पे मांग लेंगे। दोस्तों अगर आपका ऑलरेडी बैंक में खाता चल रहा है तो ये आपको आज नहीं तो कल एनजीओ दर्पण का रजिस्ट्रेशन मांग लिया जाएगा, क्योंकि आरबीआई के द्वारा यह मैंडेटरी कर दिया गया है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम आपको एनजीओ दर्पण खुद कैसे अप्लाई कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर बताने वाले हैं। दोस्तों एनजीओ दर्पण के लिए आपको अपने संस्था का पैन नंबर या पैन कार्ड चाहिए होता है, संस्था का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कि ट्रस्ट डीड भी हो सकती है, आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी हो सकता है। यहाँ पे 3 मेंबर्स के पैन कार्ड और आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपको देनी होती है, जो कि प्रेसिडेंट हो सकते हैं, ट्रेजरर हो सकते हैं और सेक्रेटरी हो सकते हैं। इसके अलावा एक एफिडेविट के तौर पर एक गवाह, उसका आधार कार्ड भी आपको यहाँ पे देना पड़ता है। दोस्तों सेम टू सेम आपको हैंड टू हैंड ही सेम डे ही आपको ये रजिस्ट्रेशन का यूनिक आईडी है जारी कर दी जाती है और इसका सर्टिफिकेट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके बारे में भी हमने आपको इस वीडियो के लास्ट में बताया है। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह जाता है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। एनजीओ दर्पण से रिलेटेड कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए सीधा ही हम एनजीओ दर्पण की वेबसाइट पर चलते हैं, जहां पर हम अपने आप को रजिस्ट्रेशन करना सीख लेते हैं। तो अगर दोस्तों आप भी अपनी संस्था को एनजीओ दर्पण के अंदर रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप किसी भी ब्राउजर में आ जाएं, लैपटॉप से, कंप्यूटर से, मोबाइल से, आपको एनजीओ दर्पण लिख देना है। तो NGOdarpan.gov.in इस तरह की वेबसाइट आपकी यहाँ पे आ जाने वाली है। अब आप इस पोर्टल पर अगर पहली बार आए हैं तो दोस्तों आपको राइट साइड में ऊपर लॉगिन और साइन अप के 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो आपको चाहे लॉगिन करना हो, चाहे पहली बार आए हो, आप इस लॉगिन और साइन अप पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप अपनी लॉगिन को यूजर एनपीओ, पैन नंबर है, दर्पण आईडी है, ईमेल आईडी है और पासवर्ड से कैप्चा कोड डाल करके कर लें। लेकिन अभी तक तो हम यहाँ पे रजिस्टर ही नहीं हुए हैं। तो नीचे आपको रजिस्टर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस रजिस्टर के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब काफ़ी तरह की डिटेल्स दोस्तों आपकी यहाँ पे मांगी जाएगी। हमने आपको बताया आपको संस्था का पैन नंबर तैयार रखना है। तो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संस्था का पैन, संस्था का जो नाम है दोस्तों आपके पैन नंबर में, आपकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में, हर एक डॉक्यूमेंट में सेम होना चाहिए। और ईमेल आईडी संस्था की खुद की है तो ठीक है, नहीं तो आप किसी भी साइनिंग पर्सन की यहाँ पे ईमेल आईडी और उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। अब दोस्तों आप यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन पैन नंबर, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर पैन नंबर के बिना हम इसको रजिस्टर कर सकते हैं या नहीं। बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पैन नंबर आपका डालना जरूरी है। पैन इनकॉर्पोरेशन डेट, आपके पैन कार्ड कब बना था दोस्तों, आपकी संस्था कब बनी थी, उस पैन कार्ड के ऊपर एक डेट लिखी होती है। जैसे आप और हमारा जो पैन कार्ड है उस पर डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, वैसे ही संस्था की पैन इनकॉर्पोरेशन डेट होती है। दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे पूछा जा रहा है। अगर आप एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास है तो वहाँ पर कई बार तो 87/2003-4 ऐसे करके लिखा होता है। कई बार ट्रस्ट डीड होती है तो डीड के लास्ट के अंदर पेजेस में, पीछे वाले पेजेस में आपकी वहाँ पे दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा और किस तारीख को आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था ये लिख देना है। अगर आप एक सेक्शन 8 की कंपनी है, ट्रस्ट है, सोसाइटी है, एनजीओ है, एनपीओ है, उन सभी का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। फिर आपका दोस्तों रजिस्ट्रेशन रिन्यू आपने करवाया या नहीं करवाया है। तो यहाँ पे यूजुअली क्या होता है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन आपका रिन्यू होता नहीं है, ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है। तो जैसे ही आप संस्था का पैन नंबर डालेंगे, पैन कब बना था उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डालेंगे, ये मोस्टली सेम ही होती है। अब रजिस्ट्रेशन रिन्यूड आपसे पूछ लिया जाएगा दोस्तों, रिन्यू किया है या नहीं किया है। नो करेंगे तो दोस्तों आपको ये पूछ लेगा कि रिन्यू हमारा नहीं हुआ है। अगर यस कर देंगे तो ये पूछेगा कब आपका रिन्यू हुआ था। इसके बाद में एनपीओ, सेक्शन 8 की कंपनी है, आप सोसाइटी हैं या आपने ट्रस्ट डीड लिख रखी है तो आप ट्रस्ट हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। कौन से स्टेट के अंदर दोस्तों आप रजिस्टर हैं, ये स्टेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों आपको क्या करना है,
एनपीओ का टाइप आपको मैंने बताया कि यहाँ पे आप सेक्शन 8 की कंपनी है, सोसाइटी या ट्रस्ट है। आपका स्टेट ले लेना है, आपको अपना कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप रजिस्टर हैं वो ले लेना है। अब कौन से एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर भी प्रॉब्लम आती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट है, कंपनी एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट है। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका ये जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट है इसमें भी ले सकते हैं। किसने आपको रजिस्ट्रेशन करके दिया है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, सोसाइटीज, कमिश्नर, तो सब रजिस्ट्रार हमारी ट्रस्ट डीड है। अब दोस्तों कितने मेंबर आप अपनी ट्रस्ट में लेना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे 3 मेंबर लिए हैं। तो इन 3 मेंबर्स की डिटेल, इनका पैन, इनका आधार और इनकी मोबाइल नंबर, मेल आईडी आपको आगे देनी पड़ेगी। आप कई लोग क्या है दोस्तों 5, 10, 15, 20 मेंबर्स यहाँ पे डाल देते हैं। बाद में उन्हें ये दिक्कत आती है कि वो सभी के KYC वहाँ पे मांगता है। तो आपका यहाँ पे एक मेंबर से भी काम चल जाएगा, लेकिन बैंक वाले जब खाता खुलवाएंगे KYC में कहीं पर भी ये प्रॉब्लम ना आए, तो कम से कम 3 मेंबर, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और जो रजिस्ट्रार, जो ट्रेजरर होता है, उनकी तो डिटेल आपको डालनी ही डालनी है। इस चेकबॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है, ये जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है उसको यहाँ पे डाल देना है, फिर आपको जनरेट OTP के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे, अब दोस्तों आपको ये ईमेल आईडी दी जा रही है कि इस मेल पर और इस मोबाइल पर हम वेरिफिकेशन के लिए कोड अलग अलग भेजेंगे, और क्या आप इसे सच में सबमिट करना चाहते हैं? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल, हम यस पर क्लिक कर देने वाले हैं। तो जैसे ही दोस्तों हमने यहाँ पे ये देखिए ग्रीन कलर में एक मैसेज आ जाएगा कि आपके OTP हमने भेज दिए हैं, और यहाँ पे आपको मोबाइल का OTP डालना है, जो यहाँ पे नीचे मोबाइल OTP दिखाई दे रहा है और यहाँ पे ईमेल OTP आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद में आपको यहाँ पे सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप अपना मोबाइल वाला और ईमेल वाला OTP डालने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, साइन अप प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, और आपकी दोस्तों यूजर आईडी है, पासवर्ड है, वो आपको ईमेल आईडी पर भेज दिया गया है। तो जो भी आपने अभी ईमेल आईडी दी थी वहां पर आपको दोस्तों जाना है और अपना यूजर नेम और पासवर्ड वहां से देख लेना है। फिर आपको अब यहाँ पे दोस्तों एनपीओ का पैन नंबर भी डाल सकते हैं या ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, क्योंकि दर्पण आईडी अभी तक आपकी बनी नहीं है। पासवर्ड आपको मेल पर आएगा, वो डालना है। ये कैप्चा कोड डालने के बाद लॉग इन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे ही आपने वो पासवर्ड डाला था, अब आपको नया पासवर्ड बनाया जाएगा। ओल्ड पासवर्ड फिर से डालेंगे, न्यू पासवर्ड डालेंगे और वही पासवर्ड को आपको कंफर्म कर देना है। फिर 4 डिजिट का कोई भी पिन दोस्तों डाल लें। ये बार बार जब भी आप लॉगिन करेंगे ये पिन भी आपसे पूछा जाएगा, और ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद में फाइनली आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो अब हमने हमारा ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड और ये जो पिन है 4 डिजिट का डाल करके सबमिट बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा कि आपके यूजर आईडी पासवर्ड नए बन चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आपको अपना पैन या ईमेल आईडी जो नया पासवर्ड बनाया है वो, इसके बाद में कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। नया यूजर आईडी, पासवर्ड, कैप्चा कोड डालने के बाद आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। दोस्तों जो पिन हमने 4 डिजिट का बनाया था वो आपको याद रखना है और उसको यहाँ पे डाल देना है। लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपका इस तरह का दोस्तों एनजीओ दर्पण का पोर्टल खुल जाने वाला है। अब हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की तरफ आगे बढ़ना है। जैसे ही आपका होम पेज आता है, यहाँ पे 0% कंप्लीट है तो 100% कर देंगे। अभी इसकी एक्सपायरी नॉट अवेलेबल है, दर्पण आईडी अभी पेंडिंग है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे लेफ्ट साइड में रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करेंगे या क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे, तब भी हमारा आगे का काम बढ़ जाने वाला है। अब हमें क्या करना है, एनपीओ की डिटेल डालनी है, मेंबर्स की डिटेल डालनी है, वर्किंग एरिया, फाइनल सबमिशन डालना है, और आपका दोस्तों हैंड टू हैंड दर्पण आईडी सर्टिफिकेट जनरेट हो जाने वाला है। एक सर्टिफिकेट बनाया जाता है दर्पण की तरफ से तो नहीं, लेकिन हमने एक स्पेशली उसके ऊपर मेहनत की है, उसको भी दोस्तों हम बताने वाले हैं, उसको आप कैसे बना सकते हैं। काफी तरह का डेटा आपका ऑलरेडी यहाँ पे भरा भराया आ रहा है। तो रिन्यूड नो आ गया, यहाँ पे आपको कुछ भी डेटा नहीं डालना है दोस्तों। आपके कोई वेबसाइट वगैरह का URL है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे ही नीचे आ जाएंगे, अब आपको एड्रेस डालना है। यहाँ पे आपका स्टेट आ गया, आपका डिस्ट्रिक्ट आ गया, सब डिस्ट्रिक्ट आपको, पिन कोड आपको और प्रॉपर एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। अब दोस्तों ये एड्रेस जब डाल देंगे, डालने के बाद इस चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे तो नीचे भी ये सेम का सेम एड्रेस आपका आ जाने वाला है। अब दोस्तों हमने यहाँ पे हमारा जो सब डिस्ट्रिक्ट ले लिया था, इसके बाद में पिन कोड ले लिया था और ये डिटेल में एड्रेस डाल दिया था। ये आपका रजिस्टर एड्रेस है। अगर आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस भी सेम है तो आप क्या करेंगे,
इस चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपका एड्रेस सेम आ जाने वाला है। अब दोस्तों आपकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, कई बार क्या होता है एक बड़ी संस्था है उसके नीचे 3-4 संस्थाएं काम करती है, ऐसा कोई केस है तो यस करके डिटेल डालें, अदरवाइज नो रख सकते हैं। अब दोस्तों अपलोड डॉक्यूमेंट के अंदर आपको आ जाना है। अपलोड डॉक्यूमेंट के अंदर आपसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। रजिस्ट्रेशन सेक्शन 8 की कंपनी है तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपका आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपका दोस्तों कोई ट्रस्ट है तो ट्रस्ट डीड, कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो भी डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे आ जाएंगे। और अगर आपके पास कोई एडिशनल एमओयू, ट्रस्ट डीड, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है तो सेम के सेम दोनों डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे डाल करके नीचे सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों अब यहाँ पे हम सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे तो हमारा ये जो डेटा है फर्स्ट पार्ट वाला ग्रीन कलर के अंदर योर रिक्वेस्ट हैज बीन प्रोसेस्ड हो चुकी है। और ये देख सकते हैं दोस्तों ग्रीन कलर के अंदर एनपीओ डिटेल आ चुकी है। अब यहाँ पे दोस्तों मेंबर्स हैं, हमें 3 मेंबर्स को यहाँ पे डालना पड़ेगा। डालने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे ऐड मेंबर पर क्लिक कर देना है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पहले ही मेंबर की डिटेल डाल रखी है तो यहाँ पे ऑप्शन आपको आ रहा होगा। जो 3 मेंबर आपने डाले थे उनका नेम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका जो जेंडर है, उनकी नेशनलिटी है, उनके पेरेंट में फादर या मदर का, अगर फादर का डाला है तो उस फादर का नेम, वो सेक्रेटरी है, प्रेसिडेंट है, ट्रेजरर है, उसका क्या स्टेटस है दोस्तों इस संस्था के अंदर, वो हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर 3 ऑप्शन आ रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों को एरर आती है दोस्तों, चीफ फंक्शनरी यहाँ पे सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि एक व्यक्ति को आपको चीफ फंक्शनरी सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद में उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर, उस व्यक्ति की ईमेल आईडी, फिर आपको कब से वो काम कर रहा है, यूजुअली तो जब से ट्रस्ट बनी है जब से ही कर रहे होते हैं या उसके बाद में भी कर सकते हैं। उस व्यक्ति का एड्रेस, उसका स्टेट, उसका डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और उसका डिटेल के अंदर एड्रेस यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ पे एक चेकबॉक्स दिया गया है दोस्तों, इसको क्लिक करेंगे। फिर नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पे सबमिट अपडेट बटन के ऊपर, पहले तो आप सेव एज ड्राफ्ट भी कर सकते हैं तो आपका ये ड्राफ्ट के तौर पर सेव हो जाएगा। अगर ड्राफ्ट नहीं करना है तो आप सिंपली भी इसको लास्ट में आकर के अपडेट कर सकते हैं। आधार नंबर आपको हर बार अलग से पूछा जाएगा, बार बार पूछा जाएगा। आपको अपडेट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे दोस्तों ये देख सकते हैं एक्टिव आ रहा है। इसी तरह से ऐड न्यू मेंबर पर आप जाएंगे, उस मेंबर की डिटेल दोस्तों उसके पैन कार्ड में, आधार कार्ड में, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी की सारी चीज़ें आपको सही से डालनी है। ऐसे ही इन तीनों को आप यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट अगर कर दिया है तो उसको भी आप अपडेट कर सकते हैं। हमने अब दोस्तों तीसरे मेंबर की भी डिटेल डाली और यहाँ पे अपडेट कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं तीनों ही मेंबर एक्टिव हैं। यहाँ पर अगर आप एक मेंबर डालेंगे, जैसे शुरू में अगर डालते और वो एक्टिव हो जाता तो भी आपका काम चल जाता, लेकिन कई बार बैंक वाले या कोई और डिपार्टमेंट के अंदर आपकी डिटेल वो मांग लेते हैं। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एनपीओ की डिटेल। अब मेंबर्स की डिटेल भी आपकी कंफर्म हो चुकी है। इसको आपको यहाँ पे वर्किंग एरिया में अब आ जाना है। दोस्तों ये दोनों चीज़ें आपको बताती हैं कि आप कितने जगह पर कैसे कैसे काम करते हैं। मान लीजिए दोस्तों हम हमारे स्टेट के अंदर इस स्टेट में काम करते हैं। अब क्या होगा, आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करेंगे। कौन से आप दोस्तों सेक्टर के अंदर मैक्सिमम 5 जगह आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके अंदर आपका काम ये संस्था करती है। तो हमारे इस केस में देखिए दोस्तों एजुकेशन आ रहा है तो यहाँ पे आप EDU लिखेंगे। इसके अलावा SOCIAL जो भी आपका यहाँ पे आ रहा है कि आपको लगता है कि ये वेलफेयर आप कर रहे हैं तो उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। एनवायरनमेंट के लिए है, हाउसिंग के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, जो आपको लगता है कि इसके ऊपर आप काम करते हैं तो 5 मैक्सिमम आप यहाँ पे अपने जो ले सकते हैं कि जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों सेकेंडरी के अंदर भी अगर आप चाहते हैं कि अलग से ले लें तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है। आपको क्या करना है, सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है तो ये ग्रीन कलर में आ जाएगा कि आपकी वर्किंग एरिया सेलेक्ट हो चुका है। एक से ज़्यादा स्टेट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर आप काम करते हैं तो वो भी आप यहाँ पे दोस्तों इस प्लस के निशान पर डाल करके देख सकते हैं। इसके नीचे प्रोजेक्ट डिटेल्स, बहुत सारे लोग दोस्तों यहाँ कन्फ्यूज रहते हैं, प्रोजेक्ट डिटेल डालें तो यस करेंगे, नहीं डालेंगे तो नो करके अगर आप सबमिट करते हैं तो आपकी ये फाइल तो सबमिट हो जाने वाली है। इसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर आप यस करते हैं तो दोस्तों कौन से एरिया में काम किया, प्रोजेक्ट का नाम, कौन से स्टेट में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन सी तारीख को आपका प्रोजेक्ट चला था, ये सारी डिटेल डालनी पड़ेगी। तो ना डाल करके सबमिट कर देंगे तब भी आपका काम हो जाएगा, कोई एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। अब एक्टिविटीज की डिटेल डालनी है, कौन कौन से ईयर में, कौन कौन से सेक्टर में क्या अचीवमेंट थी, क्या बेस्ट प्रैक्टिस थी, ये डाल सकते हैं और सेव कर सकते हैं। नो करके सबमिट करेंगे दोस्तों तो भी सेम टू सेम आपकी कहानी, सेम टू सेम प्रोसेस होगा और आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो उसी हिसाब से ही आपका जनरेट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा वर्किंग एरिया भी ग्रीन हो गया है। चाहे कुछ डेटा डाला या नहीं डाला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
फाइनल सबमिशन के ऊपर आपको आ जाना है। आपकी एनपीओ की सारी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे दोस्तों आपने चीफ फंक्शनरी डाला, मेंबर्स की डिटेल डाली, वर्किंग एरिया डाला, ये सारा का सारा आ जाएगा। अब नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड बटन दिखाई दे रहा होगा, इस प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों आपको एक गवाह लेकर आना पड़ेगा। ये देखिए विटनेस, ये जो है इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इस संस्था से उसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। उसका नेम आधार कार्ड में, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, यहाँ पे फादर का नेम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और उसका आपको प्रॉपर एड्रेस डिटेल डाल करके सबमिट एंड ई साइन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको अपने गवाह की डिटेल डाल देनी है जैसे जैसे डेटा यहाँ पे मांगा जा रहा है। इसके बाद आप क्या करेंगे, सबमिट एंड ई साइन वाला जो ऑप्शन नीचे एनेबल हो चुका है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको ये विटनेस की डिटेल भी सबमिट हो चुकी है। यहाँ पे काफ़ी सारा डेटा ड्राफ्ट के तौर पर आपको दिखा रहा है। ये सारा का सारा डेटा चेक करें। यहाँ पे 2 चेकबॉक्स हैं, इस चेकबॉक्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में नीचे वाले चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप दोस्तों इस पे और इस पे दोनों चेकबॉक्स पे क्लिक कर देंगे तो नीचे वाला आपका दोस्तों ई साइन वाला चीज़ है वो अनेबल हो जाएगी। डाउनलोड ड्राफ्ट करेंगे तब भी आपको यहाँ पे जो भरा डेटा है वो आप इसमें देख सकते हैं। अब ये वाला मोबाइल नंबर और ये वाली मेल आई डी दोस्तों दोनों की दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे सेम OTP देने वाली है। तो ये 6 डिजिट का OTP आपको अब यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद में नीचे दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। अब हम दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों कांग्रेचुलेशंस, हमें यहाँ पे बधाइयाँ दी जा रही हैं और यहाँ पे प्रॉपर लिखा आ रहा है ये दर्पण आईडी ये जनरेट भी हो चुकी है। यहाँ पे आपको चेक डिटेल का ऑप्शन दिया जा रहा है। तो जैसे ही चेक डिटेल पर जाएंगे ये आपको होम पेज पर लेकर के आ जाने वाला है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों आपकी दर्पण आईडी स्टेटस एक्टिव है, इस तारीख को जनरेट हुई है और ये आपकी दर्पण आईडी ग्रीन कलर में दे दी गई है। अब आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये जो होम पेज दिखाई दे रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, यहाँ पे आपको पूरी वेबसाइट का लिंक, यहाँ पे आपको नाम, आपकी यहाँ पे लॉगिन डिटेल भी आ रही है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे या तो प्रिंट स्क्रीन का जैसे ही आप अपने लैपटॉप में कंप्यूटर में बटन दबाएंगे और यहाँ पे आकर के इसको देखिए दोस्तों, इसको सेलेक्ट करें तो आपकी ये पिक्चर के अंदर सेव हो जाने वाला है। पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल P का, अगर आपको दोस्तों बटन दबाना है, यहाँ पे कंट्रोल P करेंगे तो PDF के तौर पर ये देखिए सेव एज PDF आपको दिखा रहा है। इसको आप एज ए PDF भी यहाँ पे अपना सेव कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। 2 ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। तीसरा ऑप्शन दोस्तों आप या तो इस एनजीओ दर्पण को कॉपी कर लें, इस नंबर को, और आप क्या करें, होम पेज पर आ जाएं। होम पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आपको ऊपर NPO डायरेक्टरी नाम से ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें दी जा रही है, कौन से स्टेट में हो आप, आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा सेक्टर है, अगर आपको एनजीओ दर्पण का नाम पता है, एनजीओ दर्पण की ID पता है, कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे डाल देनी है। फिर आपको यहाँ पे कैप्चा कोड पूछा जा रहा है दोस्तों, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद में सर्च बटन पर क्लिक कर देना है। सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी संस्था का नाम आ चुका है, ये नंबर आ चुका है, ये एड्रेस आ चुका है, किस में काम करती है आ चुका है। तो हमने सिंपली इस नाम के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों हमारी सारी डिटेल ये देखिए यहाँ पे आ चुकी है। अब आप क्या करेंगे, ये डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे एक डिटेल वाली PDF आपकी यहाँ पे डाउनलोड हो जाने वाली है। ये भी आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के तौर पर काम आ जाएगी। देखिए दोस्तों हमने इस PDF को यहाँ पे डाउनलोड करके दिखाया, तो आप ऐसे इसको यूज कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है स्क्रीनशॉट, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों कंट्रोल P, तीसरा ऑप्शन है ये सर्च वाला। एक फोर्थ ऑप्शन है जो बड़ा ही प्यारा और सुंदर हम लोगों ने बनाया है दोस्तों, वो होता है इसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। यहाँ पे आप देखिए दोस्तों इस तरह का प्यारा सा सुंदर सा सर्टिफिकेट, एनजीओ दर्पण, नीति आयोग, यहाँ पे भारत सरकार का लोगो, सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट, यहाँ संस्था का नाम और यहाँ आपकी दर्पण ID। दोस्तों इस PDF को आप कलर प्रिंट में प्रिंट निकालें, सर्टिफिकेट के अंदर आप इसको फ्रेम लगाएं, अपने ऑफिस वगैरह में लगाएं तो काफ़ी अच्छा हो जाने वाला है। तो आपको भी एनजीओ दर्पण से रिलेटेड, इस सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो आप कभी भी हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।